हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हायर मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। लेक्चर 2 में हम लोग बताए थे आपको कि डोमेन रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है, मान के चलिए कोई एक फंक्शन है। ठीक है, ये कोई एक फंक्शन है 1/x-2। तो x का वो वैल्यू जहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये x का वो वैल्यू जहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। और रेंज किसको बोलते हैं, ये फंक्शन में जो x का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो डालकर उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। एक और चीज़ जान लेते हैं, यहाँ पर जो साइन h इन्वर्स x है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है फंक्शन। ठीक है, ये एक हुआ फंक्शन और ये जो x है ये हुआ वेरिएबल। ठीक है, चलिए तो अब लोग हम क्या देखेंगे, जैसे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन एच एक्स का फॉर्मूला रहता था, यहाँ पर भी साइन एच इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होगा, डोमेन होगा, उसका रेंज होगा। ये सब एमसीक्यूज में आने का चांसेस है, तो इसको नोट्स में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन एच इन्वर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा से देख लीजिए। कॉस एच इन्वर्स का क्या होता है, लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, टेन का आपका होता है हाफ लॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। फिर आपका कॉट का होता है x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। सेक का होगा लॉन 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, आपका कॉसेक एच इन्वर्स का होगा लॉन 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई मॉड एक्स है, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पर मॉड एक्स है। ठीक है, अब डोमेन देखते हैं। इसका होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसका होगा 1 से इन्फिनिटी, इसका होगा माइनस 1 से 1, इसका होगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसका होगा 0 से 1 और इसका होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हुआ इसका डोमेन। ठीक से एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग रेंज देखते हैं। रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जैसे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन में किए थे सेम हम लोग इन्वर्स में भी करेंगे। इसका हम लोग प्रूफिंग देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया। अब हम लोग देखेंगे ये फार्मूला कैसे आया, साइन एच इन्वर्स एक्स, ये आखिर आया कहाँ से फार्मूला। एक चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, इसका जो भी फार्मूला है वो सारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, देख रहे हैं सारा में लॉग लॉग आया है जो फार्मूला है। तो लॉग का क्या खासियत होता है, जो लॉग का डोमेन होता है वो क्या होता है, लॉग का डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर, यानी 0 से इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पर x का वैल्यू कोई भी डालिएगा ना तो इसका आएगा आपको पॉजिटिव ही आएगा। एक बार क्या कहना चाहते हैं ठीक से देखिए, जैसे क्या होता है साइन एच इन्वर्स एक्स है ना, इक्वल्स टू क्या है, लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर x का वैल्यू में कुछ भी डालिए आपको पॉजिटिव ही आएगा। जैसे मान के चलिए -1 डालते हैं। ठीक है, तो -1 प्लस रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देखिए लॉन -1 प्लस रूट टू का वैल्यू क्या होता है 1.42 शायद समथिंग होता है ऐसा। तो इससे क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है 0.42। तो कुछ भी वैल्यू डालिए x का, आपको ये जो लॉग का अंदर का आएगा ना ये पूरा, ये आपका पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफिंग। तो चलिए प्रूफिंग देखते हैं। चलिए अब हम लोग प्रूफिंग देखते हैं। तो
लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेट साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, साइन एच वाई, ठीक है। ये उधर चला गया साइन एच वाई, ऐसा समझिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग को पता है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई बाई 2, ये था ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, 2x इक्वल्स टू ई की पावर वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, ई वाई माइनस 1 बाई ई वाई, ये माइनस वाई है ना तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई ई वाई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, ई की पावर वाई तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2y माइनस 1, ठीक है। ये 2y है, कैसे आया देख लीजिए, ई की पावर y इंटू ई की पावर y, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो y प्लस वाई 2y होता है, ठीक है। समझ गए। अब क्या करना है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा, 2x इंटू ई की पावर y इक्वल्स टू ई की पावर 2y माइनस 1, ठीक है। अब एक जगह लेकर आते हैं तो क्या होगा, ई की पावर 2y माइनस 2x इंटू ई की पावर y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपको नहीं समझ में होगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ ई वाई। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता था पहले, ऐसा हम लोग पढ़ते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इन द फॉर्म ऑफ x, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ ई वाई। आपको अगर इससे और अच्छा देखना है तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, लेट ई वाई इक्वल्स टू टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, माइनस 2x इंटू ई वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ई की पावर वाई का होल स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ई की पावर वाई को हम लोग टी मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2x टी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब समझ में आ रहा है। अब हम लोग के पास सिद्धाचार्य फॉर्मूला था ना, क्या था वो, टी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पर b कितना है, यहाँ पर a कितना है, a है यहाँ पर 1, ठीक है। b यहाँ पर माइनस 2x है ये पूरा, ठीक है। c कितना है, माइनस 1 है, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा, तो आपका t इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस 2x, यानी कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, 4 इंटू ए कितना है, ए 1 है, इंटू सी माइनस 1 यानी प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए कितना है 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस माइनस, यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो बाहर निकल जाएगा 2, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ अब हम लोग, ये हुआ t, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इतना था ना, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये कट जाएगा, x प्लस माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए हम लोग को पता है कि जो e की पावर y होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि e की पावर x क्या वैल्यू होता है, 2.71 समथिंग 8 होता है, ठीक है, वैल्यू होता है, यानी LHS क्या है आपका पॉजिटिव है, तो RHS भी पॉजिटिव होना चाहिए अगर LHS पॉजिटिव होता है तो, ठीक है। तो e की पावर लिख देंगे, सिंस e की पावर y इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इसका जो दो वैल्यू होता है ना, एक t इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है x इक्वल्स टू x माइनस
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई की पावर वाई ग्रेटर देन 0 होता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिए। ठीक है, यानी टी को हम लोग क्या माने थे? टी को हम लोग माने थे ई की पावर वाई माने थे। इसको लिख सकते हैं ई की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? लॉग लेंगे। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग। ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग वी गेट। ठीक है, तो क्या होगा? लॉन इंटू ई की पावर वाई लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू वाई इक्वल्स टू लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और वाई हम लोग क्या माने थे? वाई माने थे साइन एच इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू लॉन एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ हो गया? सिंपल है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या किया है आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं क्या किया। पहले हम लोग ने y लिया, सपोज किया साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो x इक्वल्स टू इतना आ जाएगा। फिर हम लोग साइन एच वाई का फार्मूला पुट किया। ठीक है, फार्मूला पुट करने के बाद ये ऐसा या सिंप्लीफिकेशन किया है, इसको हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म किया। उसके बाद हम लोग सीधा चारे फार्मूला यूज़ किए हैं और हम लोग उसके बाद सिंपली बोला कि ये वाला इसका एक वैल्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ई वाई इज़ ग्रेटर देन 0, तो एक वैल्यू नहीं हुआ। तो उसके बाद हम लोग ने लॉग लिए दोनों साइड और उसके बाद ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए, साइन एच इनवर्स इन साइन एच एक्स का क्या होगा? एक्स होगा। सिमिलरली कॉस एच इनवर्स कॉस एच एक्स का क्या होगा? एक्स होगा। देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये जो एक्स बिलोंग करेगा वो आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब क्या? जो एक्स बिलोंग करेगा ना वो डोमेन ऑफ, देखिए जैसे इसका है तो जो एक्स बिलोंग करेगा डोमेन ऑफ साइन एच एक्स का डोमेन का, कॉस एच एक्स का डोमेन का, टेन एच एक्स का डोमेन का, जो एक्स बिलोंग करेगा वो उसी, जैसे यहाँ पर है साइन एच इनवर्स साइन एच एक्स इक्वल्स टू एक्स हुआ ना, तो जो एक्स ये बिलोंग करेगा ये साइन एच एक्स का इन्वर्स, जो हम लोग लेक्चर 1 चाहे लेक्चर 2 में देखे थे ना हाइपरबोलिक फंक्शन में, इसका फार्मूला देखे थे, डोमेन देखे थे, तो ये उसका एक्स बिलोंग करेगा डोमेन। क्या है उसका? साइन एच एक्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, सिमिलरली प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। इस टाइम जो है साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर जो एक्स बिलोंग करेगा ये इसका डोमेन से बिलोंग करेगा, जो भी हम लोग देखे साइन एच इनवर्स एक्स का डोमेन से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बस एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, अगर कहीं यूज़ होगा न्यूमेरिकल में तो हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे tan एच इनवर्स 3/4, उस टाइम हम लोग हाइपरबोलिक पर किए थे, अब हम लोग इनवर्स हाइपरबोलिक पर करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच सेम ही है, फार्मूला बस पुट करना है। क्या था इसका फार्मूला भी देखे थे, हाफ लॉन 1 प्लस एक्स का जगह 3/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हाफ लॉन 4 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हाफ लॉन 7। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम में आपको दे दिया होगा, नहीं तो जनरली आप याद कर लीजिएगा, log 2 से लेकर log 7 तक जितना भी वैल्यू होगा वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका log 7 का वैल्यू होता है 1.94। ठीक है, तो हाफ इंटू 1.94, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.9729। ठीक है, ये आपका आ गया। सिमिलरली एक और कर लेते हैं, एक आप कर लीजिएगा, हम आपको एक ये आपको होमवर्क के तौर पर दे देते हैं। ठीक है, साइन एच इनवर्स 2/3। ठीक है, कॉस एच इनवर्स 5/6, सेक एच इनवर्स 3/4। ये 3 तो आप अपने से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।